तो हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज जांगिड़ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी और मैट्रिक्स को ख़त्म भी कर चुके थे। आज अपना वीडियो डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस के वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उनको अच्छे से देखकर समझ सके और मैथमेटिक्स को इजी बना सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो डिटरमिनेंट्स के बारे में। डिटरमिनेंट्स, जिसने मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स को कुछ अलग है, बट जब मैट्रिक्स पढ़ लेंगे तो डिटरमिनेंट्स एकदम आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स को पढ़ने के लिए उससे पहले आप मैट्रिक्स का वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिटरमिनेंट्स की वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएंगे। तो डिटरमिनेंट्स क्या है? डिटरमिनेंट्स एक मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, एक मैट्रिक्स फॉर्म, बट मैट्रिक्स नहीं है मैट्रिक्स का ही जैसा। जैसे अपने पास लेट A is the matrix, then यदि A एक मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स क्या है बताएंगे। यही बना लेते हैं। A मैट्रिक्स अपने पास A B C D। लेट A is the matrix, then ये यही पे बता रहे क्यों, then determinants of A, तो A का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, A का डिटरमिनेंट्स क्या होगा उसको डिनोट करेंगे अपन। A का डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ A, या इसको सेकेंड वर्ड, इन सेकेंड वर्ड लिख सकते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ A ये भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट का DET, डिटरमिनेंट्स ऑफ A, या इसको भी डिटरमिनेंट्स ऑफ A बोलते हैं। लिखते कैसे, डिनोट कैसे करेंगे? दो वर्टिकल लाइन, इनके मिड के अंदर ये सारे एलिमेंट लिख दो जो मैट्रिक्स वाले हैं, A B C D। ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ A, है कि नहीं? ये क्या था, इसको एक बॉक्स की फॉर्म में लिखते थे, इसको दो वर्टिकल जो लाइन है उनके बीच में इन सारे एलिमेंट को लिखेंगे, इसको बोलते हैं अपन डिटरमिनेंट्स ऑफ A। और नोटेशन होता है ये और ये होता है डिटरमिनेंट्स का नोटेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ A क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने बेसिक में बहुत सारों ने पढ़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। A को D से, फिर रूल का माइनस, फिर C को B से, ये सारी चीज़ें बताएंगे अपन आगे कि माइनस कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है AD माइनस BC या CB। ये इसका क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। तो यहाँ बात करते हैं अब डिटरमिनेंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल जब मल्टीप्लाई होंगे, डायगोनल्स के एलिमेंट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो जो डिटरमिनेंट्स होंगे, जो भी डिटरमिनेंट्स मिलेंगे वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। इसका मतलब रो और कॉलम सेम होंगे। आगे बात करते हैं वन ऑर्डर की। डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स of one order
डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर। इस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का एक ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, याद देखिए। एक ऑर्डर मतलब 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 का क्या होगा, जिससे कोई डिटरमिनेंट्स बनाया, ये लिख दिया मैंने 2। तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम में, तो ये 1 इंटू 1 का हो गया। तो इसे एक ऑर्डर का हो गया, तो ये 1 ऑर्डर का हो गया, ये 1 ऑर्डर का आ गया। अब कई बच्चों की शंका हो रही है कि सर ये मोड का भी तो साइन है। किसका? मोड का। मॉडुलस क्या है, मापांक का। तो यदि यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में डिनोट करूँ, जैसे ये है और इसमें एलिमेंट कोई -2 है, तो ये +2 का मोड होगा क्या? नहीं, ये वहाँ मत सोचना। जब डिटरमिनेंट्स की बातें आ रही है तो वहाँ पे वो मोड का वर्क नहीं कर रहा, यानी कि मोड, ये जो डिटरमिनेंट्स इसको बोलेंगे ना कि मोड, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ 2। डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 क्या आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे मॉडुलस को थोड़ा सा माइंड से बाहर कर देना जब डिटरमिनेंट्स पढ़ो, तो हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो अपने पढ़ना है। तो इसलिए जब डिटरमिनेंट्स की बातें कर रहे हैं तो यहाँ से मोड को थोड़ा सा साइड में रख देना माइंड के अंदर, तो वहाँ से आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये इसका हो गया -2, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 है। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑर्डर की। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर था, अब बात करते हैं 2 ऑर्डर की। 2 ऑर्डर के बारे में क्या बात करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, टू ऑर्डर में क्या आएगा? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यही अभी जो लिखा था, ABCD या और भी कोई डिटरमिनेंट्स आप एज्यूम कर सकते हो। और इसका सॉल्यूशन क्या बताया था? A को D से मल्टीप्लाई, -B को C से। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट्स A 1 2 3 4, तो उसका क्या आएगा सॉल्यूशन? 4 - 6 यानी कि -2। ये इसका 2 ऑर्डर का हो गया। 3 ऑर्डर की बात करते हैं। 3 ऑर्डर में क्या है, देखिए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट। सपोज करते हैं, लो अपने पास कोई डिटरमिनेंट दे रखी है, लिख देते हैं 1 -2 3 -1 +1 -1 1 2 2 1 2। डायरेक्ट एग्जांपल ले लिया, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल मिटा देते हैं, वापस अपन पहले समझा देते हैं। तो ये हो गया इसका डिटरमिनेंट्स ABCDEFGHI। अब जब 3 ऑर्डर की अपने पास डिटरमिनेंट्स मिल गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट्स का, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स का अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर क्या सॉल्यूशन होता है इसका? अपने पास 3 रो है और 3 ही कॉलम है। आपकी जो इच्छा हो वो कॉलम या वो रो चूज कीजिए। पहले आपकी जो इच्छा हो वो रो या वो कॉलम, तीनों कॉलम में या तीनों रो में से कोई एक चीज़ चूज कर लीजिए। उसके रेस्पेक्ट के अंदर उसको एक्सपेंड कर दीजिए, उसके रेस्पेक्ट में उसको
एक्सपेंड कर दीजिए तो उसको अपन बोलेंगे ऑर्डर, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर। कैसे, देखिए अपन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, कोई सेकंड थर्ड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, जो भी इच्छा हो आपकी। तो यहाँ से मैं डिटरमिनेंट्स ऑफ निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ए के फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया। तो जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, देखिए ए जो एलिमेंट ले रहे हो, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो 3 into 3 के अंदर, तो वो रो और वो कॉलम छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको आप डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख दीजिए, उसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, ए लिया तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गई तो कौन बचा, ई एफ एच आई, तो उसको लिख दूंगा ई एफ एच आई। तो ये हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पे रूल का माइनस बी है। अब फिर से वही बात माइनस वाली, तो अपन अभी बताऊंगा माइनस कैसे आता है। माइनस बी के रेस्पेक्ट में लिया तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या मतलब डी एफ जी आई, क्या हो गया, डी एफ जी आई। तो ये अपने पास हो गया। अब थर्ड सी, तो ये फिर प्लस का सी के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आएगा इसका, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचा, डी ई जी एच। तो ये इसका एक्सपेंड हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे, जैसे अभी किया था, और यहाँ से इसको करूँगा तो ए ये आएगा ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई। अब यहाँ पे एलिमेंट रख दीजिए और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप बोल रहे सर ये माइनस प्लस आप क्रॉस, तो इनको या तो एक तरीके से याद कर लीजिए या अभी आगे बताऊंगा। इनका ऑर्डर बता देता हूँ, साथ साथ में ऑर्डर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो कुछ होता नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ नहीं होता। सेकंड ऑर्डर का चलता है, तो सेकंड ऑर्डर का क्या चलता है, जो सेकंड ऑर्डर का था उसमें साइन क्या चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, आया समझ में। और जो थर्ड ऑर्डर का इसका साइन कैसे चलता है, इसका साइन चलता है जो अपन यूज कर रहे थे, कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसका साइन चलने का फॉर्म है। तो याद इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए, या अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा। इसको याद करने के लिए यहाँ से बर्फ़ी सबने खाई है, बहुत शादियों में बहुत सबने खाई है, तो यहाँ पे बर्फ़ी बना लीजिए इसकी जो नेगेटिव साइन की है, कतली बोलते हैं ना उसको, सबने खाई है तो वो बना लीजिए, उससे सबको याद रहेगा। कतली सबको याद रहती है, कब भी याद हो। अभी तो लॉकडाउन में वैसे ही कतली मिलने को आसान नहीं है, फिर भी याद तो आती होगी, तो उसको कतली के जैसे याद कर लीजिए। जैसे ये इसकी कतली फॉर्म हो गई, तो इसको आप याद करिए कि जैसे कतली बनेगी वैसे वहाँ नेगेटिव साइन होंगे, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अपन इस पे एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल था और आ जाएंगे। एग्जांपल तो क्या है याद नहीं अपने पास, लिख दीजिए कुछ भी, 1 2 3 -1 2 1 1 2 1। इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बताया था मैंने कि भाई हर कोई भी लाइन कोई भी रो ले सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप उसको ओपन कर दीजिए। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 1 2 1 2 1। फिर सेकंड में कतली में माइनस, तो -2 ये आ गया। यहाँ से 2 गया तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 -1
1 1 1, फिर +3, यहाँ से लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -1 2 1 2, -1 2 1 2, इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो 1 2 -2 -2, यहाँ से -1 -1 +3, तो यहाँ से क्या आएगा -2 -2 -2 -2, तो यहाँ से देखिए ये तो 0, -1 -1 -2 प्लस का 4, यहाँ से -4 4 तीजा -12, तो यहाँ से क्या आएगा -8, इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये था इसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर की यानी कि 3 कोटियों की सारणिक, मैट्रिक्स की सारणिक। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। तो एक इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हो रहा है 3 into 3 ऑर्डर के। एक मेथड है सारूस मेथड। कौन सा? सारूस। उससे आप इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास कोई डिटरमिनेंट्स हो तो उसको सारूस मेथड से कैसे सॉल्व करें, करते हैं देखो। फिर इसको इसी एग्जांपल को अपन, इसका आंसर कितना आया था -8, इसी को सॉल्व करेंगे उस मेथड से। तो मैं इसको यहाँ तक इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं अपन क्या अपने पास सारूस मेथड। सारूस विधि, इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट सपोज कर लेता हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जैसे कोई ये डिटरमिनेंट है तो इसको सोल्व करना है किससे? सारूस मेथड से। किससे? सारूस मेथड। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सारूस मेथड अकॉर्डिंग? इसको लिखेंगे अपन, पहले जो तीनों रो और कॉलम है वो लिख दो। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब 2 कॉलम और को लिख दो आगे, और स्टार्टिंग वाली 1 2 3 को। तो A1 B1 A2 B2 A3 B3। अब मेन डायगोनल अपन कौन सी लेते हैं? ये लेते हैं। तो इधर से 3 डायगोनल, फिर माइनस, फिर अपोजिट डायगोनल को यहाँ से मल्टीप्लाई के घटा दो। तो यहाँ से क्या करें, स्टार्टिंग के 3 डायगोनल क्या अपने पास? एक तो ये रहा A1 B2 C3, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास A1 B2 C3 प्लस दूसरी B1 C2 A3 प्लस तीसरा C1 A2 B3 माइनस, अब अपोजिट डायगोनल्स, ये डायगोनल पूरी नहीं है, ये है B1 A2 C3 B1 A2 C3 प्लस A1 C2 B3 A1 C2 B3 प्लस C1 B2 A3 C1 B2 A3। तो ये इसकी सारूस मेथड हो गया। इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन ने इसको उस मेथड से सोल्व किया तो इसका आंसर -8 आया था। अपन इस मेथड सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर ये आता है कि नहीं आता। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन इसी मेथड से। यहाँ से लिखूँगा तो 1 2 3 -1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 -1 2 1 2। तो पहले मेन डायगोनल तो ये आती है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का। यहाँ से 1 2 1 यानी कि 2 प्लस 2 1 2 यानी कि 2 प्लस 3 2 6 6 -6, तो ये आ गया -6, फिर माइनस ये डायगोनल। अब इधर से 2 -2 -2 प्लस 2 तो -2 प्लस 2 1 1 2 तो 2 प्लस 3 2 6 6। सॉल्यूशन देखिए 4 2 2 4 4 -6 -2 माइनस 2 2 कैंसिल, ये आ गया 6 6 -2
-8, उसका रिजल्ट भी क्या आया था, -8 ही आया था। तो ये दोनों के रिजल्ट सेम आ गए। तो ये होता है सारूस मेथड, इजी सा था। अब अपन बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। क्या डिफरेंस है भाई, कोई बता सकता है? पहला डिफरेंस है कि मैट्रिक्स हमेशा रिजल्ट में मैट्रिक्स ही देती है। मैट्रिक्स ऑलवेज गिवन इन रिजल्ट मैट्रिक्स, बट डिटरमिनेंट्स हमेशा क्या देता है, एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स इन रिजल्ट, but determinants always given a unique solution, a unique solution। ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन देता है। सेकंड क्या हो सकती है कि भाई मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, आया समझ। बट जो डिटरमिनेंट्स है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स ऑर्डर आर डिफरेंट्स। तो यहाँ से क्या लिख लोगे, मैट्रिक्स कैन बी, हो सकते हैं, कैन बी डिफरेंट ऑर्डर, मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग, 2×3, 3×2, 4×1, 4×2, तो डिफरेंट के ऑर्डर हो सकते हैं। बट डिटरमिनेंट्स ऑलवेज इन स्क्वायर। जो डिटरमिनेंट्स होता है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म लिख दो, फॉर्म। तो ये था सेकंड इसका डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड है कि जब मैट्रिक्स को के रो और कॉलम को अपन चेंज करते हैं, आप लोग चेंज करते हैं, तो अपने को नई मैट्रिक्स मिलती है। मैट्रिक्स गिवन इन ए न्यू मैट्रिक्स व्हेन रो एंड कॉलम इनटू चेंज, या चेंज इनटू रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स गिव ए न्यू मैट्रिक्स व्हेन रो एंड कॉलम चेंज, यानी कि रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं तो वहाँ से अपन को क्या मिलता है, एक नई मैट्रिक्स मिलती है। बट इसके अंदर, डिटरमिनेंट्स के अंदर, आप जब रो और कॉलम को चेंज करते हो तो उसके आंसर में, यानी कि इसके यूनिक सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये
वो रिजल्ट देगा जो आप उसको रो और कॉलम में चेंज करने के बाद रिजल्ट आएगा, वो भी वही आएगा जो आप पहले रिजल्ट निकाल रहे थे वो का वो ही आएगा। तो दोनों में रिजल्ट सेम नहीं होता है। तो ये 3 इसके डिफरेंस थे तीनों के। ये था डिटरमिनेंट्स का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।